एक ही बीमारी, एक ही सॉल्ट, लेकिन एक दवा 15 रुपए की और दूसरी दवा 250 रुपए की। आखिर ऐसा क्यों? क्या सस्ती जेनेरिक मेडिसिन वीक होती है? क्या ब्रांडेड मेडिसिन ही असली होती है, या फिर हम सिर्फ नाम के पैसे देते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, आपको ट्रस्ट किस पर करना चाहिए? आज के वीडियो में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में जेनेरिक और ब्रांडेड मेडिसिन का पूरा सच बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि एंड में मैं बताऊंगा कि मेडिकल स्टोर पर दवा लेते वक्त सबसे बड़ा मिस्टेक लोग क्या करते हैं। नमस्कार दोस्तों, यहाँ हम हेल्थ और मेडिसिन को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, बिना कंफ्यूजिंग मेडिकल टर्म के। अगर आप हेल्थ रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो किसी मेडिसिन का असली केमिकल नाम है पैरासीटामोल। अब इसी पैरासीटामोल को अलग अलग कंपनीज अपने ब्रांड नेम से बेचती हैं, जैसे क्रोसिन, कालपोल और डोलो। ये सब ब्रांडेड मेडिसिन हैं, लेकिन अगर वही मेडिसिन सिर्फ सॉल्ट के नाम से बिके, यानी सिर्फ पैरासीटामोल टैबलेट लिखा हो, तो उसे जेनेरिक मेडिसिन कहा जाता है। अब इम्पोर्टेंट बात, दोनों में मेन मेडिसिन यानी सॉल्ट सेम होता है, मतलब फीवर कम करने के काम दोनों ही करती हैं। अब सवाल आता है, अगर मेडिसिन सेम है तो प्राइस में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? इसके 3 बड़े रीजन हैं। नंबर 1, ब्रांडिंग। बड़ी कंपनी एडवर्टाइजमेंट पर बहुत पैसा खर्च करती हैं। टीवी एड्स, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, मार्केटिंग और पैकिंग, ये सब कॉस्ट मेडिसिन की प्राइस में ऐड होता है। नंबर 2, डॉक्टर प्रमोशन, क्योंकि ब्रांडेड कंपनी डॉक्टर और मार्केट प्रमोशन पर हैवी इन्वेस्टमेंट करती हैं, इसलिए ब्रांडेड मेडिसिन महंगी होती हैं। नंबर 3, पैकिंग और प्रेजेंटेशन, फैंसी स्ट्रिप, अट्रैक्टिव बॉक्स, कंपनी रेपुटेशन, ये भी प्राइस बढ़ाते हैं। इसी वजह से जेनेरिक मेडिसिन सस्ती होती हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या जेनेरिक मेडिसिन इफेक्टिव होती हैं? सिंपल आंसर, हाँ। अगर क्वालिटी अच्छी कंपनी की हो और जेन्युइन हो तो जेनेरिक मेडिसिन भी ब्रांडेड मेडिसिन की तरह ही काम करती हैं, क्योंकि दोनों में एक्टिव सॉल्ट सेम होता है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझना बहुत जरूरी है, हर जेनेरिक कंपनी की क्वालिटी सेम नहीं होती। कुछ कंपनी बहुत अच्छी क्वालिटी मेंटेन करती हैं और कुछ लो क्वालिटी भी हो सकती हैं, इसलिए ब्लाइंडली सिर्फ सस्ती मेडिसिन लेना भी सही नहीं है। मेडिसिन का मैन्युफैक्चरर और क्वालिटी चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये आता है, ट्रस्ट किस कंपनी पर और किस मेडिसिन पर करें? तो ट्रस्ट जेनेरिक पर करना या ब्रांडेड पर? तो सच क्या है? आपको ट्रस्ट करना चाहिए कुछ इन पॉइंटों के अनुसार: ट्रस्टेड कंपनी पर, जेन्युइन मेडिकल स्टोर पर, और डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सही एडवाइस पर। सिर्फ महंगी मेडिसिन हमेशा बेस्ट हो ये जरूरी नहीं, और सिर्फ सस्ती मेडिसिन हमेशा खराब हो ये भी गलत है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है करेक्ट सॉल्ट, करेक्ट डोज और गुड क्वालिटी मैन्युफैक्चरर। बहुत लोग मेडिकल स्टोर पर जाके बोलते हैं सबसे सस्ती दवा दे दो। ये डेंजरस हो सकता है, क्योंकि हर कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी सेम नहीं होती। और दूसरी तरफ कुछ लोग बिना सोचे सिर्फ एक्सपेंसिव मेडिसिन लेते हैं, वो भी जरूरी नहीं। स्मार्ट पेशेंट वही है जो मेडिसिन को समझ कर लेता है। तो दोस्तों, जेनेरिक और ब्रांडेड मेडिसिन में सबसे बड़ा डिफरेंस मेनली नेम और मार्केटिंग का होता है, लेकिन क्वालिटी और ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है जेनेरिक मेडिसिन के साथ? अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊं डॉक्टर जेनेरिक मेडिसिन कम क्यों लिखते हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।